हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस चैलेंज पे जो कि है 30 दिन का और आज है उसका 5th डे, 5वां दिन है इस चैलेंज का। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ रिपीट होती है, कभी कभी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। जैसे कि आज मंडे है तो मुझे सुबह सुबह चाय नहीं पीनी थी और कई बार ऐसा होता है कि आपको भी चाय नहीं पीनी है और चाय अगर पीनी है तो बहुत कम कर दीजिएगा। 2 चाय दिन भर में बहुत होती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, कुछ ना कुछ गर्म पीने का मन करता है, तो आप ग्रीन टी ज़रूर ट्राई करना। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, आपके स्टमक को क्लीन करती है, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में भी आपकी हेल्प करती है। तो आज मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रीन टी, और जो ग्रीन टी मैं लेती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कभी भी बहुत ज़्यादा जब ग्रीन टी का जो पानी है बहुत गर्म होता है, उसमें हनी ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ली है ऑर्गेनिक इंडिया की ये वाली, और बहुत टाइम से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तुलसी ओरिजिनल है ये और कैफ़ीन फ्री है, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद जब ये बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर इसका हो जाएगा ना, बहुत ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, उस टाइम मैं इसमें हनी ऐड करती हूँ और हनी ऐड करके मैं इसको लेती हूँ। इस तरह से करने के बाद, क्योंकि आज हमेशा मंडे को मेरा उपवास होता है, तो मैं क्या करती हूँ, वॉकिंग करने चली जाती हूँ। तो सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ वॉकिंग और एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ भी खाना इस टाइम नहीं रहता है, पूजा के बाद ही मैं कुछ भी खाती या पीती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी वॉकिंग स्टार्ट की और आज बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। देखिए, प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन हमें इन प्रॉब्लम्स के सामने अपनी चीज़ों को छोड़ नहीं देना है। कभी बैक में पेन होएगा, कभी लेग्स में पेन होएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम अपनी वॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो घर में जब किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तब भी हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। हमें ऐसा लगता है कि चलिए छोड़ देते हैं, या फिर घर के कामों को देख के जब वो डिले हो रहे थे हमें लगता है चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको अपनी क्लियर स्किन चाहिए तो 30 दिन की बस बात है, उसके बाद जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने अपनी वॉकिंग के बाद मैंने एक्सरसाइज़ की थी। और फ्रूट्स का इंटेक आपने बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, मैं फुल डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरह से वॉकिंग के बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की। और एक्सरसाइज क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, तो वही अगर आप लोगों को भी बैक में पेन रहता है तो यही एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से पहले भी जो है ना बैक में पेन था, अभी तो बहुत टाइम से बिल्कुल किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। लेकिन इन्हीं एक्सरसाइज ने मेरी हेल्प की थी, जिससे कि मैं इस पेन से बाहर निकल पाई थी। और अगर आप लोगों को भी, क्योंकि 30 के प्लस या डिलीवरी के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ज़रूर आप इस चीज़ को ट्राई करना। देखिए, चीज़ों को छोड़ने से और ऐसे समझने से कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई भी क्रीम और ये सब चीज़ें अगर हम फेस पे लगाते हैं और हमारी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। 100% मैं श्योर हूँ कि ये सब करने से तो डेफ़िनेटली आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। अगर वो होगी तो इन सब चीज़ से, डाइट से, एक्सरसाइज से, वॉकिंग से और इसके साथ-साथ क्या हम खा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखने से होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं करती हूँ ये वाली एक्सरसाइज जब भी मुझे बैक पेन होता है। और आप एक बार करके देखना, जब आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है ना, तब भी आप इनको कर सकते हैं और करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है अपने पेन में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बैक पेन रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ही अगर है, तो आप वॉकिंग ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर उसका टाइम बढ़ा दें। सुबह से हम 2 टाइम कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको ठीक लगे उस टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम बढ़ा देना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को छोड़ देना है, छोड़ने का तो मन में विचार आना ही नहीं है अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपनी एक्सरसाइज की। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि धूप में जाना बहुत ज़रूरी है। जब भी धूप में जाएं तो कोशिश करें कि लूज़ कपड़े आपने डाले हों, बिल्कुल भी जो है टाइट कपड़े ना हो। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे सनलाइट जो है हमारी बॉडी को मिलेगी और किसी भी तरह के मल्टीविटामिन और ये सब लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी अपनी एक्सरसाइज ख़त्म की। और एक्सरसाइज ख़त्म करते करते बहुत लगभग 9:15 ऐसा कुछ टाइम हो गया था। और सनलाइट कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी। लेकिन जो फ्रेश एयर है वो भी बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए, और इसी बहाने मॉर्निंग की जो फ्रेश एयर है वो भी हमें मिल जाती है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि टाइम नहीं होता हमारे पास, किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करें, सुबह ऑफिस जाना रहता है, इतने सारे घर के काम भी होते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी आप उठेंगे ना, उतनी जल्दी और उतने अच्छे से आपके काम होंगे।
क्योंकि सुबह का जो टाइम है उस टाइम पे आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, जिस टाइम पे आप सोई रहती हैं। तो 1 घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए या फिर घर के कामों को 1 घंटा पहले निपटाने की कोशिश कीजिए। बीच-बीच में लगातार करने की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा आप वॉकिंग के लिए निकाल लो, आधा घंटा एक्सरसाइज़ के निकाल लो, बस हो गया आपका, ठीक है? और इसी दौरान जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किसी भी एक भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, तो हमें और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ना जब भी आपको बैक पेन होता है, तो हमें आगे की तरफ झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करनी होती। आपने भी देखा होगा आज कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ मैंने नहीं की जिसमें हम आगे की तरफ झुकते हैं। तो जब भी हमें बैक पेन होता है ना, तो हमें ऐसी ही एक्सरसाइज करनी होती है जबकि हम बैंड होते हैं पीछे की तरफ, और इससे हमारी कमर में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जो एक्सरसाइज आपको ठीक लगती हैं, जो आपको आती हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो पीछे की तरफ हमें जो है बैंड होना है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें फ्रंट की तरफ बैंड होती है वो हमें नहीं करनी होती है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को करना होता है। बस मैं यहाँ पे यही बताना चाह रही हूँ कि कुछ हो जाए, आपने यही नहीं सोचना है कि हम इसको छोड़ दें। उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट हमने निकालना है, ठीक है? जैसे कि आज बैक पेन था तो ये वाली एक्सरसाइज कर ली, या फिर 1 घंटे की वॉकिंग सिर्फ आप कर सकती हैं, ठीक है? इस तरह से चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमें डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और यही चीज़ें हैं, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कोई भी चीज़ आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। चाहे आपको पिंपल है, पिगमेंटेशन है, आपको या फिर सन टैन है, जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आपकी नहीं कर सकती। सिर्फ यही चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यही करेंगे, और 30 डेज़ में देखना आपकी स्किन कितने चेंज हो जाएगी, आपको खुद भी दिखेगा, और आजू-बाजू के जो भी है ना, वो भी आपको बोलेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। इवन स्किन के साथ-साथ आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है? इन सब एक्सरसाइज़ को करने के बाद मुझे मैं मतलब ख़त्म हो गई थी जब मेरी एक्सरसाइज़, तो मैंने थोड़ा-सा आराम किया, और आराम करने के बाद मैं चली गई थी अपना नहाने के लिए, क्योंकि आज मेरा उपवास है। और ऐसा नहीं है उपवास है तो हमें कुछ खाना ही नहीं है। देखिए, फ्रूट्स का इंटेक जितना ज़्यादा लेंगे हमारी बॉडी क्लीन होगी उससे, ठीक है? तो इस तरह से नहाने के बाद अपना किया स्किन केयर, और नहाने के लिए क्या बोलते हैं, फेस के लिए, फेस को वॉश करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसी चीज़ को यूज़ करें। उसको एज़ अ फेस पैक भी लगा सकते हैं उसमें दही ऐड करके, ठीक है? तो मैंने उसी से अपने फेस को वॉश किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना जाके। और इसके अलावा कुछ भी मैं अपनी स्किन के पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ बने रहिएगा, और अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं, डिटेल में डाइट जानना चाहते हैं, दिन भर में किस तरह से काम होते हैं वो जानना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना, बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी। नहा धो के फिर हमने की अपनी पूजा, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है मंडे, तो मंडे की पूजा की, पूजा करने के बाद शिवलिंग पे पानी चढ़ाया, और उसके बाद ये सब, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब